वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कल आपको एलसीएम और एचसीएफ के शॉर्टकट सिखाए हैं। अलग अलग तरीकों से अपनी पूरी एनर्जी और एफिशिएंसी के साथ आपको पढ़ाने की मुमकिन कोशिश करी है। आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं। रामबन से एक स्टूडेंट ने लिखा था, सर मुझे मैथ कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपकी मुझे पूरी पूरी समझ में आती है। आज पहली बार हुआ कि हमें मैथ समझ में आने लगा है। तो इस तरीके से जब आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी मोहब्बत भरे मैसेज आते हैं, तो हमें नई एनर्जी मिलती है और पूरी जज्बे के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी जो पब्लिक है, जो क्वालिटी एजुकेशन को एफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारी इस मेहनत के जरिए उन तक की वीडियो लेक्चर्स पहुंच जाए और उनको बहुत ज़्यादा फायदा इससे मिल जाए। ठीक है, एक तो आपने ये काम करना है, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, और बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब अपनी जॉब्स अकेडमी आपके लिए यूट्यूब पर इंग्लिश भी, उसके लेक्चर्स भी डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे, प्रीमियर हो जाएंगे वो। मॉर्निंग में आपको 8 बजे, सुबह मॉर्निंग में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। रात 8 बजे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और 9 बजे रात को आपको रीजनिंग मिलती रहेगी। ये टाइम शेड्यूल अपने जहन में रख लीजिएगा। सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो आप 8 बजे जो है वो जो बच्चे घर बैठे पढ़ रहे हैं, 8 बजे सुबह मॉर्निंग में आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, और रात के 8 बजे आपको लाइव मिल जाएगा ये मैथ, और 9 बजे आपको रीजनिंग मिलेगी। इसको नोट कीजिएगा, आगे बताते रहिएगा। चलिए, टाइम को वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। अब वो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, वो जज्बे वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लेंगे, जो आज की सेशन का हम आगाज से करेंगे, और साथ साथ बताएंगे एसएससी एमटीएस में, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में या कांस्टेबल में, एससीजीएल में कौन कौन से सवाल आ चुके थे, उनको भी आज के सेशन में हम इंक्लूड करेंगे विथ ट्रिक्स। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको फिर फायदा मिलेगा इसका। हेलो बच्चों, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 4284। दो नंबर्स हमारे पास है, उन दो नंबर्स का हमें दिया हुआ है एक एलसीएम और एक दिया हुआ है एचसीएफ। क्या दिया बोलो मिलके, शाबाश, कम ऑन। एक एलसीएम दिया हुआ है, एक एचसीएफ दिया हुआ है। तो दो नंबर्स का एलसीएम ये है, अच्छा जी, और ये हमारा है उसका एचसीएफ। अच्छा, इसके बाद पूछा गया है एक नंबर तो दिया है, बताओ दूसरा नंबर क्या है। यानी कि ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने कल आपको समझाया था। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस ट्रिक को आपने एग्जीक्यूट करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। शाबाश शाबाश, जम के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब करना क्या है बोलो, एलसीएम आपको दिया हुआ है, एलसीएम हमारे पास कितना है 4284, इनटू क्या है बोलो एचसीएफ 32। एक दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, एक नंबर आप 204 मानिए, दूसरे को आप मानो x मानिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये मैंने कल आपको साबित भी किया कि होता है नहीं होता है। अगर आपने वीडियो पुरानी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो जरा, मैं अब क्या करूंगा, x की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा बोलो जी जरा। 4284 इंटू 32 डिवाइड करूंगा 204 से। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द आंसर 672। तो आंसर क्या है बोलो, 672 इज द आंसर। बात खत्म, करना कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कैलकुलेशन, मेरी हलवा है ये। हाँ, अब आपको टेबल भी याद नहीं होगा तो टेबल याद करना पड़ेगा मियां। 20 तक आपको टेबल याद जुबानी होना चाहिए। अब देखिए जरा, करा क्या, एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए थे, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, दो नंबर का प्रोडक्ट है। एक नंबर 204 दिया है, दूसरा मुझे पता नहीं है, दूसरा मैं एक्स मान लूंगा, एक्स को यही रखूंगा। जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरी साइड वो डिवाइड होता है, याद रखो, जो मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी साइड डिवाइड होता है। तो क्या किया, एक्स को यही रखा, 4284 मल्टीप्लाई के 32 से, डिवाइड किससे करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे 204 से। आंसर कितना आएगा 672। इस तरीके से हमने पहला एसएससी एमटीएस का सवाल कर दिया है। आइए दूसरा सवाल करते हैं। हेलो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है
एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल है ये। एसएससी एमटीएस 2021 से पूछा गया सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या लिखता है। जिन बच्चों को ये छोटा छोटा दिख रहा है, मैं रोज बताता हूं, यूट्यूब ने एक फीचर लॉन्च किया है, जूम वाला। 2 उंगलियां ले लीजिए, मैं सिखाता हूं कैसे जूम करते। ये फोन का स्क्रीन है, यूं जूम होता है। हाँ, इसको जूम कीजिएगा तो ये आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, और फुल एचडी क्वालिटी में देखिएगा, एमबी मत बचाइएगा, ड्रामा बाद में देखिए। इसको देखना है फुल एचडी में, तो आपको पूरा ये क्लैरिटी से दिखेगा। समझ गए आप? मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, जो आज आपको हल्के में लेते कि आपसे तो मैथ होगा ही नहीं, आप थोड़ी एग्जाम पास कर सकते हो, तो आप उनको ये शेर सुनाइएगा जरूर। मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींदें उड़ाने के लिए काफी हूं, और मैं इस जमाने के लिए अकेला ही काफी हूं। चलिए सवाल करते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 6, 2 नंबर्स हमारे पास है, उनका एचसीएफ 6 दिया हुआ है, एलसीएम उन्हीं नंबर्स का 54 है। यानी कि 2 नंबर्स हमारे पास है, वो नंबर मुझे दिए हुए नहीं है। वो नंबर मान लो आप मान लो एक नंबर ए है, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, ये 2 नंबर्स है। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ दिया है 6, एलसीएम दिया है 54। पूछा गया बताओ स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना होगा। वही फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेंगे जो अभी मैंने आपको करवाई थी। कॉन्सेप्ट क्या है? इस एसएससी के सवाल को आप सिर्फ 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के भीतर खत्म कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। शाबाश शाबाश, कम ऑन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो क्या करोगे बेटा? एलसीएम कितना दिया हुआ है बोलो? एलसीएम आपका 54 है। एचसीएफ कितना दिया है बोलो? 6 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना होगा? ए इंटू बी। बात समझ गए आप? हमारा क्या सवाल है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसके बराबर रखा। अच्छा, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा बोलो? 6 4 24 आएगा, 6 5 30 कितना आएगा? 324। 324 आया इनका प्रोडक्ट। तो ए इंटू बी कितना है बोलो? 324 आया। सवाल में हमें ए बी का प्रोडक्ट नहीं बताया गया है, बल्कि ए बी का स्क्वायर रूट पूछा गया। स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। भैया ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। तो यहां चढ़ाओगे, इक्वालिटी का रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आप कार्रवाई करोगे सेम टू सेम आपने राइट हैंड साइड में भी करना है। अगर यहां पर आपने कान खींचा है, इधर भी कान खींचना पड़ेगा। अगर इस पर आपने ये बोझ लाद दिया है, तो इस साइड भी आप इसको बोझ लादना पड़ेगा। तो यहां पर भी मैं लगाऊंगा। बात समझ गया? तो यहां अंडर रूट ऑफ ए बी कितना आएगा ये पता होना चाहिए। 324 जो होता है वो 18 का स्क्वायर होता है, तो कितना आएगा बोलो? 18 आएगा। तो आंसर क्या है? 18 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में है, तो बी इज द ऑप्शन। तो सिर्फ 10 सेकेंड्स के बीच में सवाल हमारे हाथों से नहीं बच पा रहा है। करना कुछ नहीं है बेटा, करना कुछ नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मैंने 2 नंबर लिए, ए और बी ले लिया, एलसीएम को मल्टीप्लाई किया एचसीएफ से, तो निकला 324। यहां मिला ए इंटू बी, प्रोडक्ट मिला। मुझे क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट करूंगा, 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है, ये मुझे याद है। आंसर खत्म। शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एसएससी का पूछते हैं कि भैया बताओ, दूसरा सवाल है आपके पास तो कर देंगे वो भी। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, एसएससी एमटी 2021 का पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स डिफर बाय 10। 2 नंबर्स का डिफरेंस 10 है। 2 नंबर्स का डिफरेंस 10 है, और उन 2 नंबर्स का एलसीएम 120 है और एचसीएफ कितना है? 10 है। पूछा गया बताओ नंबर्स का सम कितना होगा। शॉर्टकट तरीके से हम सीखेंगे मैथ। बेसिक ट्रेडिशनल तरीके को हम छुट्टी करेंगे। हम बोलेंगे वो तरीका सिखाइए जहां हमारे क्वेश्चन सेकंड्स के टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए जरा करना क्या है इसका। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। याद है बोलो? आप नंबर्स को मान लो, एक नंबर को मान लो ए, दूसरे को मान लो बी। ठीक है जी? नंबर दिए मुझे नहीं दिए है, मैंने एक नंबर को ए माना, दूसरे को बी माना। करना क्या है? मुझे निकालना है ए प्लस बी। बोलो सही है? उसने क्या कहा? फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। मुझे असल में निकालना क्या? बोलो ए प्लस बी निकालना है। ठीक है जी? मुझे क्या दिया हुआ है? एलसीएम कितना है बोलो? 120। एचसीएफ कितना दिया है? 10। तो ए बी कितना आएगा बोलो? ए बी आएगा बोलो 1200। ये मुझे निकला, ए बी आ गया 1200। अच्छा ये मुझे निकल गया।
दूसरा गिवन क्या दिया मुझे, a माइनस बी कितना दिया बोलो बेटा, 10 दिया हुआ है, शाबाश। a माइनस बी 10 दिया हुआ है, a इंटू बी 1200 है। अब मुझे निकालना क्या है, a प्लस बी। तो दुनिया में इस तरह का कोई तरीका यहां है नहीं कि मैं डायरेक्टली a माइनस बी से a प्लस बी निकाल पाऊंगा, ऐसा कोई नहीं है। तो यहां पर आपको एसएससी जो है वो आपकी एक्चुअल मैथ की सलाहियत को जानना चाहता है, परखना चाहता है कि तुमने रट्टा मारा हुआ था या हकीकत में आपको मैथ की जांच है। तो यहां पर हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे बोलो, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है जरा देख लीजिएगा, मेरे पास a माइनस बी दिया हुआ कितना बोलो, 10 दिया बेटा। मैं यहां करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड से, स्क्वायर करूंगा बोथ साइड से, इधर भी स्क्वायर करूंगा तो यहां भी स्क्वायर आएगा। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू आएगा 100। अब जिन बच्चों को ये भी याद नहीं है कि a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, वो जरा लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, कोई मसला नहीं, मैं हूं ना आपके लिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, ये दो आइडेंटिटीज हमें पढ़ाई गई थी स्कूल क्लास 4th 5th में पढ़ाई गई थी ये। ठीक है, आप मेरा इंतजार कर रहे थे, अच्छा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab इतना। अब एक चीज है, इससे भी मुझे अभी आंसर नहीं निकलेगा, मैं क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा 4ab करूंगा बोथ साइड्स पे, क्योंकि मुझे a प्लस बी निकालना है। यहां तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर ही निकल सकता है, a प्लस बी निकलेगा। मान लो कैसे, अगर मैं ए बी की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो ये आएगा 2400, यहां 100 में माइनस करूंगा 2400 प्लस करूंगा तो ये 2500 बनेगा। कितना बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2500 है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना नहीं है, मुझे निकालना है ए प्लस बी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस करूंगा 4ab, तो यहां पर भी करूंगा प्लस 4ab। बोलो जी, वीडियो को जूम कीजिएगा, देखिएगा सारा आपको। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा मगर प्लस आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आएगा 2ab इज इक्वल आएगा 100 प्लस 4 इंटू ए क्या है 1200 है ना, बोलो। ठीक है जी, तो ये कितना आएगा 48, ये आएगा टोटल 4900 आएगा ना, बोलो। ये आएगा 1400 प्लस 100 कितना 1400। अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है, बोलो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, शाबाश। अब ये स्क्वायर को वहां ले जाऊंगा तो बनेगा स्क्वायर रूट, क्या बनेगा बोलो, स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 4990, तो a प्लस बी। आपको पता है 49 होता है 7 का स्क्वायर, कितना होता है बोलो, 7 7 49, तो 17 to 70 होता है 4900। तो इसका मतलब यह आएगा a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो 70 आएगी। 70 ऑप्शन में है कहीं पे, दिस इज द आंसर। शॉर्टकट तरीके से, बेहतरीन अंदाजे से मैंने आपको समझाने की पूरी मुमकिन कोशिश करी। मैं रिपीट करता हूं उन बच्चों के लिए जो थोड़े से मैथ में कमजोर है, कोई मसला नहीं, मैं आपके लिए हाजिर हूं। देखते रहिएगा क्या कहा मैंने। पहले सवाल क्या था, दो नंबर्स का जो फर्क है वो 10 है। मैंने लिख दिया a माइनस बी 10, कितना लिखा बोलो, a माइनस बी लिखा 10। उसके बाद क्या था, एलसीएम दिया था 120 और एलसीएम दिया 10। तो मैंने फॉर्मूला लगाई एलसीएम इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना बनेगा, a इंटू बी, ये बनेगा 120 इंटू 10 कितना आएगा 1200। तो a बी मिला 1200, a माइनस बी मिला 10। अब मुझे निकालना क्या है, असल में a प्लस बी निकालना है, राइट। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लगाऊंगा फॉर्मूला a माइनस बी कितना है मुझे दिया हुआ 10, स्क्वायर करूंगा यहां तो यहां भी करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां लिखा कितना आएगा बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल आएगा 100, 10 10 का स्क्वायर होता है 100। अब दोनों साइड प्लस करूंगा 4ab। क्यों मैंने प्लस किया, क्या मुझे शौक चढ़ा प्लस करने का, इसलिए ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला निकालू, मुझे a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है, तो 4ab प्लस किया तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या आएगा, a स्क्वायर बी कितना आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आया, यहां भी तो प्लस करना है 4ab, ab कितना है 1200, 1200 इंटू 4 होता है 4800, 4800 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 4900। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 4900 आया। a प्लस बी आएगा, ये जब स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बनता है, a प्लस बी कितना आएगा 4900 का स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 70। इस तरीके से हमने आंसर निकाला। ये एसएससी एमटीएस का सवाल है।
जो बच्चे हल्के में मैथ को लेते हैं ना कि सर हम पढ़ेंगे, खुद ही पढ़ेंगे बिना उस्ताद के, बेटा ये देखो यहां तक फॉर्मूला तो आता था, इससे आगे कहां पता था आपको, इससे आगे आइडेंटिटी लगी। तो यहां से अंदाजा लगाइए, एलसीएम एचसीएफ जो हम बचपन में पढ़ते थे वो बचपन वाला एलसीएम एचसीएफ नहीं है। कभी कभार सवाल आता है इसका, ये तो समझो सवाल एसएससी एमटीएस का जो 10th के लेवल पर एग्जाम आता है उसका सवाल ये है। अब सोचो जब 10th वाला एग्जाम क्लास 4th का सफाई कर्मचारी का सवाल इस लेवल का हो सकता है, तो बताइए सीजीएल का क्या लेवल होगा, बैंकिंग का क्या लेवल होगा। इसका यह मतलब है अब हमें तैयारी को मजीद और हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत है, मजीद हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आने वाले कल में एग्जाम मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं शाबाश। हाँ तो प्यारे दोस्तों, एसएससी एमटीएस के 2021 के सवाल ले रहा हूं मैं सिर्फ अभी एक पेपर पर सीमित हूं, आगे नेक्स्ट और पेपर ले लेंगे 2022 का 2023 का। मैं चाहता हूं आपको ऐसी प्रिपरेशन करवाऊं कि आप जिंदगी भर याद रखें। सुनिए, एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर्स का दिया हुआ है, ये एचसीएफ होता है, ये एलसीएम रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो टर्म फर्स्ट आई उसका फर्स्ट वाला वैल्यू है, सेकंड का सेकंड वाला वैल्यू, इसका मतलब है रेस्पेक्टिवली। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर्स का दिया है 8 और 24, उन दोनों नंबर्स का रेशियो है 4:7। कितना है? 4:7। देन द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर्स इज। अब देखो अभी तक जो हम पढ़ते गए उस पढ़ने में क्या करा एग्जामिनर ने कि हमसे रेशियो प्रपोर्शन के चैप्टर का सवाल इसमें पूछा। हमारा जहन क्या होता है एज ए स्टूडेंट, हम समझते हैं कि हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा तो सवाल सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ पर ही होना चाहिए, क्योंकि हम इसी सोच से आज तक हमने ग्रेजुएशन करी, हमने मास्टर्स किए, हमने बड़ी डिग्रियां एमफिल करी, पीएचडी करी, तो हमने यही सोचा कि जो सवाल हमारा चैप्टर का है उसी से रिलेटेड सवाल होना चाहिए। ये तो हमारी बेसिक मेंटेलिटी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर की मेंटेलिटी हमसे 10 गुना आगे होती है। वो क्या करते हैं, वो करते ऐसा है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ का सवाल है, वो इसमें परसेंटेज का ऐड कर देगा, वो रेशियो प्रोपोर्शन का ऐड कर देगा, वो एवरेज का ऐड कर देगा, यानी कि सवाल चैप्टर का होगा लेकिन उस सवाल के अंदर 2-3 चैप्टर को मिलाकर भी सवाल बना सकता है, इन ऑर्डर टू मेक द क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। अब सुनिए सवाल क्या है, एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर्स का 8 और 24 है और पूछा गया उन 2 नंबर्स का रेशियो इतना है 4:7, 4:, तो देन द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स कितना होगा, देन द ग्रेटर ऑफ नंबर्स कितना होगा। करना कुछ नहीं है, अब मैं आपको समझाता हूं इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल ट्रिक में कैसे करेंगे। सुनिए, आपको जब भी सवाल, जब भी रेशियो दिया जाए, जब भी रेशियो दिया जाए, रेशियो का मतलब होता है, पहले सुनना, रेशियो का मतलब, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। जिन बच्चों को छोटा छोटा दिखेगा वीडियो को जूम कर दीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, 2 सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन। आइए इसको समझाने से पहले थोड़ा सा रेशियो का बैकग्राउंड सिखाता हूं ताकि मेरा बच्चा इस सवाल को हल्के में ले ले। अब सुनिए, कंपैरिजन ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, 2 वर्ड है, एक है मेरे दोस्त सेम है, दूसरा वर्ड सिमिलर है। सेम का मतलब होता है 100% जीरोक्स होना, फोटोकॉपी होना, एक जैसा होना, हूबहू होना, बराबर कॉपी, कोई और फर्क नहीं है, कोई और फर्क नहीं है। अब सिमिलर का मतलब होता है 60 to 70% मैच करेगा, बाकी मैच नहीं करेगा, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है कुछ मिलता है कुछ मिलता नहीं। सिमिलर को हम यहां मैथ में कहते हैं बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, जो एक ही खानदान को हो, एक ही फैमिली का हो, एक ही परिवार को बिलोंग करता हो, उसे हम कहते हैं सिमिलर। क्या कहते हैं बोलो? सिमिलर। अब जरा सुनिएगा, मैं अगर 1 2 3 की बात करूंगा तो ये सिमिलर है, सेम नहीं है। 1 1 के बराबर है, ये सेम है, ठीक है जी।
ए बी सी ये आपस में सिमिलर है, सेम नहीं है। ऐसे ही सिमिलर चीजों को जब मैथ में डिवाइड करते, डिवाइड यहां कंपैरिजन होता है मैथ में, तो अगर मैं ए बटे बी लिखूंगा ये बन गया रेशियो, 1/5 लिखूंगा ये बन गया रेशियो। यानी कि सिमिलर चीजों को जब हम डिवाइड करते हैं तो बनता हमारा रेशियो है। मुझे उम्मीद है रेशियो समझ में आ गया होगा, है ना। रेशियो का मतलब होता है दो सिमिलर चीजों को डिवाइड कर देना। ए और बी दोनों एक ही खानदान को बिलोंग करते, ए बटे बी बन गया रेशियो, 1/3 5/7 बन गया रेशियो। अब यहां क्या सवाल था, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:7। मान लो दो नंबर है, एक है ए दूसरा है बी, इन दोनों नंबर का रेशियो कितना बनेगा, ए बटे बी कितना है बोलो, 4/7। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ये जो बीच में यूं डॉट लिखे ना इसका मतलब होता है डिवाइड, समझ में आया। इस बीच में जो डॉट है इसका मतलब होता है डिवाइड। तो A4:7 का मतलब होता है 4/7। मैंने दो नंबर लिए, एक A/B लिया और ये A/B किसके बराबर है, 4/7 के। याद रखो रेशियो को कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। जब भी आपको रेशियो के ऊपर सवाल आएगा, मेरी बात को हमेशा याद रखना, मैथ में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए आपने करना क्या है, A/B को लिखो 4/7। तो याद रखो A 4 के बराबर नहीं लिख सकता, B 7 के बराबर नहीं लिख सकता, ये मैथ का रूल है। आप A को 4 के बराबर नहीं लिख सकते, B को 7 के बराबर नहीं लिख सकते। अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर भी एक ऐसी वैल्यू चूज करूंगा, फॉर एग्जांपल यहां x लूंगा, यहां पर भी x लूंगा। अगर मैं कैंसिल भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैथ का रूल ये कहता है अब तुम इस काबिल बन गए हो, अब लिख सकते हो a = 4x, b = 7x। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इस तरह से मैं अब लिख सकता हूं। पहले मैं a को 4 के बराबर नहीं लिख सकता था, 7 के बराबर नहीं लिख सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर x जोड़ दिया, मैंने यहां पर क्या x जोड़ दिया, तो a बन गया 4x, दूसरा क्या बनेगा बोलो, 7x। क्लियर हो गया, शाबाश। अब जरा सुनिएगा आगे, तो यहां अब सुनिए लाजवाब सवाल बता रहा हूं मैं आपको। एक सेकंड में यह सवाल आपकी हथेली में आ जाएगा, करना कुछ नहीं है। इन दोनों का एचसीएफ दिया बोलो, एचसीएफ दिया है बोलो कितना, एचसीएफ दिया है 8। 8 का मतलब क्या होता है, 8 एचसीएफ मींस कि दोनों नंबर के बीच में कॉमन है। क्या है बोलो, कॉमन है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, देखो पूरी जानकारी दे रहा हूं। एक नंबर 10 है, एक नंबर 5 है। कोई पूछेगा बताओ एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। मैं इसको लिखूंगा 2 × 5 बोलो, इसको लिखूंगा 5 × 1 बोलो ना। दोनों में क्या कॉमन है बोलो, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 इन दोनों नंबर्स का बनता है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है बोलो, 5 है। दोनों में कॉमन क्या है, 5 है। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन नशीन रखिएगा, मैं जो समझा रहा हूं ना, लम्हे लम्हे की आपको खबर मिल रही है। देखो ध्यान से सुनो, मैं यहां पर मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर क्या है बोलो बेटा, एक नंबर है 4x, दूसरा नंबर क्या है बोलो 7x है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बोलो, x आएगा। वही x मुझे दिया है इसने, किसके बराबर बोलो, 8 के बराबर दिया है। तो x की वैल्यू कितनी, 8 है। ये मैं क्यों 8 मान के चल रहा हूं, क्योंकि मेरा x जो है वो HCF है। क्या बोलो, x मेरा HCF है। HCF होता है जो दोनों में कॉमन होता है। यहां x कॉमन, यहां x कॉमन, तो x बनेगा मेरा HCF। अब मुझे x की वैल्यू आ गई है, तो मेरा एक नंबर बनेगा 4 × 8 कितना आएगा, 32 आएगा। दूसरा बनेगा 7 × 8 कितना आएगा, 56 आएगा। क्या इन दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है बोलो, बड़ा नंबर है 56 है, तो मेरा आंसर आएगा 56। इस कदर सवाल है ये। मैं आपको वो मैथ पढ़ा रहा हूँ जो मैथ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये क्वालिटी उस बच्चे को मैं प्रोवाइड करता हूं जो मिट्टी बड़ी जरखेज होती है, जो फर्टाइल सॉइल है। पत्थरों पे काम कौन करेगा बेटा। तो इसलिए याद रखो, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हाजिर हूं। देखो कैसे सवाल किया, 2 लम्हों में सवाल खत्म हो गया। लेकिन ये लम्हों में तब खत्म हो गया जब इसके पीछे आपको बैकअप में पूरी साइंस है, पूरा मैथ आपको पता है कि रेशियो की प्रॉपर्टी क्या है। मैंने क्या करा, कुछ नहीं किया, ए ले लिया, बी ले लिया, a बटा बी लिया, 4/7, x जोड़ दिया दोनों में, तो 4x 7x, x कॉमन ले लिया, x के बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। बस 8 को मल्टीप्लाई किया, 32 और 56 आएगा। पूछा गया ग्रेटर ऑफ द टू, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। अरे 32 से बड़ा 56 होता है, 56 का आंसर। इस तरीके से आपको लाजवाब क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं आज का।
हेलो बच्चों, 3 नंबर्स हैं इन द रेशियो 3:5:7 और इनका एलसीएम है 840। हमें बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी आसान क्वेश्चन। मैंने अभी आपको सिखाया था रेशियो में जब भी लिखना हो तो जोड़ दो इन सब के साथ एक्स एक्स, यानी कि इसका आंसर यू निकलेगा। A:B:C कितना आएगा बोलो? 3:5:7। एक काम करो, जोड़ दो इसके साथ 3x 5x और 7x है ना, तो A B और C आपको मिल गए ना, इतना हो गया। अब इनमें कॉमन क्या आएगा बोलो? x कॉमन आएगा, x बनेगा, इनका एचसीएफ बनेगा, x बनेगा एचसीएफ है ना, ठीक है जी, एचसीएफ बनेगा। और आपको मैंने पढ़ाया था एलसीएम होता है बराबर एचसीएफ इंटू रिमेनिंग टर्म्स। रिमेनिंग टर्म्स आपको अगर ये चीज पढ़नी हो तो पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा। हाँ, पिछले वीडियोस को देखेंगे, यू विल फाइंड द क्रीम कंटेंट। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। एलसीएम होता है बराबर एचसीएफ इंटू रिमेनिंग टर्म्स। एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना ले लिया बोला मैंने? एक्स ले लिया। रिमेनिंग टर्म कितना है? 3:5:7। अच्छा, एलसीएम कितना दिया हुआ बेटा? 840 दिया हुआ है, तो एक्स कितना आएगा बोलो? ये आएगा आपका 3 पंजे 15, 5 7 35। 35 इंटू 5 कितना होता है? हाँ, 105, ऑब्वियसली 105। तो x ये आएगा 840, तो x कितना आएगा बोलो शाबाश? 840 डिवाइड बाय 105 कितना आया? 8 इज द आंसर। तो x मिल गया, 8 कहीं पे लिखा, ये आंसर, खत्म बात। मतलब ये क्या हो रहा है सर? हो कुछ नहीं रहा है। इस मैथ को भी बंदा कहेगा कि सर ये लंबा मैथ है। बेटा फिर एक काम करना है, तुक्का ही लगाना है। ये भी लंबा लगेगा बंदे को तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ आंखें बंद कर अक्कड़ बक्कड़ में वो टिक लगा देना, उससे फास्ट मैथ कोई नहीं होगा। फिर जब आपको 0 0 मिलेगा फिर आपको समझ में आएगा। तो याद रखो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आएगा? वो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू रिमेनिंग टर्म। रिमेनिंग टर्म क्या है? यहाँ पे 3 है, 5 है और 7 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स क्या है? एचसीएफ है। एचसीएफ इंटू आएगा 105, एक्स कितना आएगा? 840 अपॉन 105 आएगा 8। दिस इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने टैकल कर दिया है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि अलग अलग एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये वो प्रैक्टिस नहीं है कि हम मान लो टॉपिक पढ़ लिए, मैंने जस्ट आपको टॉपिक पढ़ा लिया, उससे काम कभी नहीं बनेगा। जो लोग सिर्फ टॉपिक पढ़ाते हैं और एक दो सवाल करवाते हैं, समझते कि हमारा हमने बोझ उतार दिया। आपका बेटा बोझ उतरा नहीं है, आप बच्चे के साथ खेल रहे हो। बच्चे को एक टॉपिक के ऊपर इतनी प्रैक्टिस अच्छे से करवा लो, हर तरह का सवाल इसे सिखाओ, ताकि ये जब एग्जाम में जाएगा तो इसे इस चीज की उम्मीद होगी कि मुझे सर ने पढ़ाया वही एग्जाम में छपेगा। उसको कोचिंग कहते हैं, वरना पढ़ाते ऐसे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। हेलो बच्चों, सवाल नंबर 6 है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 0.126, 0.36 और 0.96? इनका जो है वो एलसीएम क्या होगा? इस तरह का सवाल पहली बार आप देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है इसे आप फिर कहीं और बार भी देखेंगे। देखो, करना कुछ नहीं है, अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप कष्ट उठाएंगे और हमसे देखा नहीं जाएगा। देखिए, करना कुछ नहीं है, जब पॉइंट्स में दिया जाएगा ना, 0.126 है, 0.36 है, 0.96 है, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई ऑल विद 1000। हाँ, मल्टीप्लाई ऑल विद 1000। पता है क्यों मैं 1000 से किया? क्योंकि इसमें ना डिवाइड 1000 होगा तो वो कट जाएगा, यानी कि 0.126 है ना, 126 में देखो डिवाइड करूंगा 1000 से ना, मल्टीप्लाई में 1000 करूंगा तो कट जाएगा ये, इसलिए मैं 1000 सभी कर रहा हूं मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 36/100, 100 इंटू करेंगे 1000, 2 0 कटेंगे तो ये बन जाएगा 360 बनेगा। ये समझ में आ रहा? वो बन जाएगा 916। अब मुझे कितने नंबर मिल गए बोल? शाबाश, अब आसान हो गया। वाह सर क्या बात है, दिमाग हो तो ऐसा हो। मतलब एक नंबर मिला 126, दूसरा मिला 360, तीसरा मिला 960। आप इनका ऐसे निकाल सकते हो ना? आई हाय हाय सर, कितना मस्त आपने पढ़ाया, सबसे मजा आया। मतलब पहले जो आपके पास एक खौफनाक सवाल था उसे हमने बिल्कुल चुटकी में हल कर दिया। अच्छा, मैंने 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 1000 से इसलिए किया क्योंकि इस वाले नंबर में नीचे 1000 था। अगर यहां पर भी 2 0 होते तो मैं 100 से ही मल्टीप्लाई सबको करता ना।
लेकिन दोस्तों मैंने 1000 से इसलिए किया ताकि ये प्रॉपर एक नॉन डिजिट फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि डेसिमल फॉर्म में ना रहे। ये डेसिमल हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया उसको भी किया, ये आया 126, ये आया 360, ये आया 960। अब अगर इनका आपने एलसीएम ढूंढना है तो प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से करिए, जो मैंने तरीके आपको सिखाए थे उनसे एलसीएम निकालने की पुरजोर कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए, एलसीएम निकालिए। शाबाश, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एलसीएम निकालिए, निकालिए, शाबाश, एलसीएम निकालिए। देखिए दोस्तों, आप जरा इसका एलसीएम निकालने की जो आप कोशिश में लगे हुए हैं, वो एलसीएम में आपको बताऊंगा यूं लम्हों में। सर, वो आपसे उम्मीद भी यही है कि आप हमें वो फैक्टराइजेशन वाले मेथड में उलझाएंगे नहीं, आप हमें जुगाड़ स्कीम सिखाएंगे ताकि इसका जो एलसीएम है वो यूं हवाओं में आ जाए। अच्छा बेटा, एग्जाम में ना एग्जामिनर आपके बेजे के साथ खेल रहा है, अगर साधारण मैथ से चलोगे टाइम लगेगा, टाइम लगाना ही नहीं है तो क्या करेंगे आप जरा देखो, ये 126 है, 360 है और 960 है, इनका एलसीएम जो है वो इन्हीं ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं। जम के शाबाश शाबाश, मिलके बोलो, या तो ये होगा, या ये, या ये, या ये। अब जरा देखो, आप मुझे एक बात जरा इत्मीनान से बोलो, हमने मल्टीप्लाई किससे किया था पहले? 1000 से किया, इसे किया था, बोलो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का जो, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो बड़ा नंबर होगा ना? इन सब में बड़ा नंबर कौन सा है? बोलो ना मिलके, ए बार। तो इनका एलसीएम सिंपली आएगा 20160। ये तो इनका आ गया, लेकिन हमने शुरू में मल्टीप्लाई किससे किया था? तो 1000 से मैं यहां डिवाइड करूंगा। कमॉन कमॉन, शाबाश शाबाश। पहले आपने 126, 360 और 960 जो है बड़े नंबर है, बड़े नंबर का एलसीएम भी बड़ा ही होता है, तो बड़ा इसमें एक ही वैल्यू, वो कौन सा है? 2160 है ना? बोलो ना जी। तो ये वाला आपको मिल गया इनका एलसीएम, इनका थोड़ी ना मिला, इनका कब मिलेगा? 1000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करो 1000 से, जब डिवाइड तुम 1000 से करोगे तो कितना आएगा? बोलो शाबाश शाबाश, जम के। 20,160 है, यही है। अब तो कितना आएगा? बोलो शाबाश, 0 0 0, कितना आएगा? बोलो 20.160। आंसर है कहीं में? तो 20.160, दिस इज द आंसर। लास्ट वाला कट जाएगा, कोई मसला नहीं। प्यारे दोस्तों, देखिए आप, मेरे पास ये पुराने पेपर से सारे एसएससी एमटीएस के तकरीबन 2013 से लेकर 2023 तक, 2023 से 2013 से लेकर 2023 तक, इसमें सारे पेपर से, उसी पेपर में से 2022 का मैं ले रहा हूं। यकीन ना आए तो देखिएगा कैमरा की आंख में, ये है 2022 का पेपर जो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था। देखो हूबहू सवाल छपता है कि नहीं छपता है। ये 2022 का पेपर है एसएससी एमटीएस का, एसएससी एमटीएस का। कभी कभार सवाल इतना हल्के में पूछता है ना, बंदा सोचता भी नहीं कि इतना हल्के में आएगा। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा, एग्जाम को डिफिकल्ट समझ के हर सवाल नहीं करना। कभी कभार वो सवाल इतना हल्का पूछता है, तुम सोचते हो यार इतना हल्का थोड़ी आ सकता है, पूछता है ताकि बंदा कंफ्यूज हो जाए। अब सुनिए, एमटीएस 2022 का सवाल है, एलसीएम ऑफ 15 एंड 25 कितना आएगा? शाबाश, ऑप्शन दिया हुआ है 25, 105, 125। शाबाश, सर ने आपको शॉर्टकट सिखाया था, शॉर्टकट सिखाया था। करना कुछ नहीं है, 25 के मल्टीप्लाई देखने हैं। 25 को दूना करेंगे 50, 15 से डिवाइड नहीं होगा। 25 को 3 गुना करेंगे तो 75 आएगा। 75 25 से भी होता है और 15 से भी होता है। ऑप्शन में है 75 कहीं पे, है ना? तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा। मतलब आप सोचो, मतलब हो क्या रहा है आजकल। 25 को 3 गुना करो तो कितना आएगा? 5 3 15, 2 3 6 कितना? 75 आएगा। और 75 को 15 से करोगे तो वो भी होगा ना? बोलो जी। हाँ, 15 के 15, 15 किससे करेंगे? बोलो 5 से कर लेंगे तो ऑब्वियसली आएगा ना, शर्माने की जरूरत है। मतलब 15 और 25 के एलसीएम 75 आता है, बात खत्म हो गई है। ये 2022 का सवाल है।
मैंने आपको, देखो मैं प्रूफ से बात करता हूं। हाँ, वो उर्दू का एक शेर है, वो मैं सुनाता हूं आपको। वो कहते हैं कि न सर झुका के जिए और न मुंह छुपा के जिए। जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो इस अंदाज से करिए, शान से करिए, न सर झुका के जिए और न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जिए, और हम अगर 2 दिन कम जिए इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम, जो नेक्स्ट होगा इसका। अब देखते हैं पुराने पेपर में और कौन सा सवाल पूछा गया है। प्यारे बच्चों, एसएससी एमटीएस 2021 का ये सवाल पूछा गया हुआ है। सवाल बिंदास है, लाजवाब सवाल है। लिखा है एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज ट्वाइस द लार्जर नंबर एंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 3। अब हम मान के चलेंगे एचसीएफ कितना दिया है 3, मतलब 3 दोनों नंबर्स में कॉमन होगा। मैं एक नंबर को मानता हूं ए, दूसरे को मानता हूं बी, तो तीनों, तो एचसीएफ कितना इनका है, एचसीएफ 3 है। 3 मतलब इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, तो मैं लिखूंगा 3A एक नंबर है, 3B दूसरा नंबर है। मैं इस नंबर को मानता हूं लार्जर नंबर, एक को मानना पड़ेगा ना, इसको बोलूंगा स्मॉलर नंबर। पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैंने 3 लाया क्यों, 3 इसलिए लाया, 3 एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता ही जो कॉमन होता है, तो मैंने 2 नंबर लिए, ए और बी ले लिया। एचसीएफ 3 है तो एक्चुअल में नंबर होगा 3A, दूसरा होगा 3B, इसको बड़ा माना, इसको छोटा माना, खत्म बात। अब मुझे बताइए एलसीएम कितना दिया हुआ है, उसने दिया एलसीएम इज इक्वल टू ट्वाइस द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कितना लिया हमने, 3A ले लिया, तो मैं करूंगा ट्वाइस द लार्जर नंबर। ठीक है जी, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, नंबर कितने, 2 है ना, तो एक आएगा 3A इंटू करेंगे 3B, आपको पता है ऐसे आएगा 3A 3B आएगा, है ना। एलसीएम कितना होता है, भूल गए एक बात, आपको भूल नहीं जाना रे, एलसीएम होता है बराबर एचसीएफ इंटू रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग टर्म्स, याद है ना। एचसीएफ कितना दिया है, 3 दिया है, रिमेनिंग टर्म कौन से बच गए, ए और बी, 3AB आएगा, बोलो ना। और यहां पे कितना आएगा बोलो, 6A आएगा। बोलिए जी, समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, कम ऑन। अब देखो जरा, मैंने क्या है, पहले मैंने 2 नंबर ले लिए, ए और बी, एचसीएफ 3 है तो 3 इसमें भी जोड़ा, 3 इसमें भी जोड़ा, इसको माना लार्जर नंबर, इसको माना स्मॉलर नंबर। फिर उसने कहा एलसीएम कितना है, ट्वाइस लार्जर नंबर, लार्जर नंबर ये मिला, उसको दुगना किया क्योंकि ट्वाइस लिखा हुआ है, इसलिए यहां 2 लाया। अब एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू रिमेनिंग टर्म। एचसीएफ कितना है इन दोनों का, एचसीएफ इन दोनों का 3 है, रिमेनिंग टर्म कौन से बचेंगे, ए और बी, तो ए और बी। अब मुझे बताओ, ये आएगा 3AB आएगा 6A के बराबर, ए कैंसिल होगा, तो बी कितना आएगा बोलो, 6/3 कितना आएगा बोलो, 2 आएगा, तो बी की वैल्यू 2 आ गई, हल्ले, बी की वैल्यू 2 आ गई। अब बी की वैल्यू यहां पुट कर लूंगा, तो बी स्मॉलर नंबर में जाएगा, b इंटू 2 कितना आएगा बोलो, 6 आएगा। 6 है कहीं ऑप्शन में, हाँ है ना सर, ये वाला आंसर हो गया। इस तरह से सवाल करते हैं, सिंपल तरीके से, शॉर्टकट लाजवाब लगा के। आज जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक 8 क्वेश्चन किए, सारे पुराने पेपर के क्वेश्चन किए। मेरी आदत है, मैं कभी भी सवाल फालतू किताब से लेता ही नहीं हूं, मैं वो सवाल करवाता हूं जो सवाल आ चुके हैं, ताकि उसमें क्या होता है, उस पर एक्यूरेसी ये रहती है कि इस तरह के सवाल जब एग्जामिनर पूछता है तो आप उसकी सोच को पकड़ते हो कि आने वाले सेशन में सवाल इस तरह का आ सकता है। वरना आउट ऑफ फॉर्मेट, अगर आप आउट ऑफ बॉक्स अगर आप सवाल करेंगे, वो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यूट्यूब पे पढ़ने वाले सारे बच्चे सिलेक्ट क्यों नहीं होते? देखो, यूट्यूब पे आपको पूरी जानकारी मिलती है, लेकिन वो जानकारी बिखरी हुई होती है। ए आप ढूंढोगे, ए मिलेगा आपको जेड, आप ढूंढोगे पी मिलेगा आपको एम, तो यूट्यूब पे बिखरी हुई नॉलेज है। तो हम इसलिए आपके लिए इतना मेहनत से आपको पढ़ाते, ताकि इस चैनल पे आपको बिखरी हुई नॉलेज नहीं, बल्कि एक पूरा फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड और एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज आपको मिलेगी। इसलिए हम आपको एक टॉपिक के ऊपर इस तरह के जम के मेहनत करवाते हैं, ताकि इससे बाहर सवाल नहीं आ सकता है। फिर ये हो गए हमारे 8 सवाल, और 2 सवाल ले लेंगे, फिर हम इस सेशन को क्लोज कर लेंगे। ठीक है जी।
देखो बच्चों, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 2036 एंड 233 लिविंग रिमाइंडर 12 13 रेस्पेक्टिवली। सवाल देखो, सवाल की नजाकत देखो। हल्के में प्रिपरेशन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दो चार सवाल कर दिए, दो तीन टाइप्स पढ़ लिए, बोला बाबा मैं आ रहा हूं फौजी बन के। बेटा ऐसे नहीं बनेगा फौजी, वर्दी ऐसे नहीं पहनाई जाएगी आपको। पूरा संघर्ष करना पड़ेगा, रात दिन फना करना पड़ेगा। यू हैव टू बर्न योर मिडनाइट ऑयल। रात 2-2 3 4 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। या शाम को जल्दी सो, सुबह 4 बजे उठो और देखो फिर पढ़ाई कैसी लाजवाब होती है। अब सुनिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस। जब आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा जिनमें ये रिमाइंडर्स दिए जाएंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है एचसीएफ। लिख के रखना, लार्जेस्ट नंबर का मतलब एचसीएफ होता है। इसको एक और नाम होता है ग्रेटेस्ट डिवाइजर भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट डिवाइजर भी बोलते हैं इसको, एचसीएफ को। तो लार्जेस्ट नंबर जब भी दिया जाएगा तो फाइंड करना एचसीएफ। यानी कि 2036 और 233 का एचसीएफ नहीं निकालना है, बल्कि पूछा गया जब उस नंबर से इनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा, जब उस नंबर से एचसीएफ से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 13 आएगा। मुझे बताना है वो एचसीएफ क्या है। तरीका ये होता है, जिन जिन सवालों में आपको रिमाइंडर दिया जाएगा तो तरीका ये है, 2036 में -12 करो, शाबाश, और 233 में -13 कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा बोलो? 2024 मिलेगा ये, और ये आपको मिलेगा कितना? 220 मिलेगा आपको। अब इन दो नंबर्स का आपने निकालना एचसीएफ। एचसीएफ आपने फाइंड करना इन दो नंबर, इसका और इसका। इन दोनों का इसलिए नहीं करा क्योंकि रिमाइंडर पीछे बचता है। रिमाइंडर जब दिया जाए तो आपने यहां से माइनस करना है। 2036 में 12 माइनस करोगे 2024 आएगा, और फिर यहां से 233 में 13 माइनस करोगे 220 आएगा। इन दोनों नंबर्स का आपने निकालना है एचसीएफ। इन दो नंबर्स का, इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको तरकीब सिखाई थी। उस तरकीब को अगर आप फॉलो कर लोगे तो चुटकी में आंसर आएगा। वैसे भी अगर आप ऑप्शन को देखोगे, क्योंकि हमें ऑप्शन से ही सवाल निकालना है, ऑप्शन में अगर देखोगे 36 दिया है, 42 दिया है, 44 दिया है, 46 दिया है। अब आपको देखना है, अगर मैं 36 से डिवाइड करूंगा ये होगा, ये होगा, ये चेक करना होता है। यानी कि एचसीएफ मतलब इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए ना भैया। एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसा नंबर लो जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, है ना। तो 36 से मैं अगर अकली तौर पे देखूंगा 36 डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 36 उस नंबर को डिवाइड करेगा जिसके लास्ट में 6 होगा। जम के बोलो यार, समझ में आ रहा है? तो ये 36 करेगा डिवाइड इसको। अब 46 भी नहीं करेगा, समझ रहे ना आप? अरे शॉर्टकट सीखना बेटा, डिवाइड थोड़ी करता रहूंगा हमारे होते हुए भी। बचा कौन सा लास्ट में? 42 और 44, है ना। अब देखो जरा, 4 यहां पर है, 2 से डिवाइड होने के चांसेस है, मगर जब आप प्रैक्टिकली इसको वॉच करोगे 42 से अगर मैं डिवाइड करना सीखूंगा, यहां पर लास्ट में क्या है? 0 है, यहां पर क्या है? तो साइमल्टेनियसली 42 इन दोनों को डिवाइड नहीं करता है। अगर आप चेक भी कर लोगे तो पता चलेगा आपको। तो ये वाला भी नंबर नहीं। तो ऑप्शनल अप्रोच से हम 44 निकालेंगे, 44 से चेक कर लो, दोनों आंसर आ जाएंगे। ये हो गया ऑप्शनल अप्रोच। ये हमारे तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूं मैं। अगर किसी बच्चे को इसका निकालना भी हो तो इजीली निकाल सकता है। 2024 को डिवाइड करेगा 22 से, सॉरी किसे? 2020 से। प्यारे बच्चों देखो, आप एलसीएम निकालना है। इसका फ्रैक्शन का कल मैंने पढ़ाया था आपको, कल कॉन्सेप्ट याद होगा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है बेटा? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होता है बराबर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन होता है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, आप सुनिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना है? एलसीएम निकालना किसका बोलो? 18, 6 का और 8 का, और नीचे निकालना एचसीएम किसका बोलो बेटा? निकालना है 5 का, 5 का और 125 का। ध्यान सुनिएगा, एलसीएम निकालना ऊपर 18, 6, 18 का, और नीचे निकालना है 5, 5, 125 का। आप जरा अपनी अकल से सोचिए, इसमें बड़ा कौन सा नंबर है? 6, 8 और 18 है ना। 18 के मल्टीपल देखेंगे, 18 के मल्टीपल देखेंगे। अगर मान लो 18 को दुगना करोगे तो 36 होगा। 36 6 से डिवाइड होगा,
लेकिन 8 से नहीं होगा। अगर मैं और 3 से करूंगा तो 54 आएगा, 4 से करूं तो कितना आएगा? 18,000, 72 करेगा डिवाइड, 8 से भी होगा, 18 से भी होगा, तो 72 इनका एलसीएम आएगा। एलसीएम ऑफ कितना आएगा? 6, 8 और 18, 72 लेंगे और नीचे एलसीएम निकालना किसका? 5, 5, 125, कितना आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो 72 को डिवाइड करेंगे 5 से, 72 को डिवाइड करेंगे से 5 से। आसान हमारा क्वेश्चन। यहां 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 बेटा 6 है, 8 नहीं है। क्वेश्चन मैंने यहां चेंज किया है, यहां क्या है? 18 भी है, ठीक है जी, ठीक है। एक ही सवाल के अंदर यहां पे ये 18 ही दिया हुआ है, 18 ही दिया हुआ सवाल के अंदर है, तो सवाल के अंदर 18 दी। हालांकि ये भी सही है, इट इज ऑब्वियसली 100% सही, पर सवाल के अंदर उसने पूछा है 18 है, तो कोई नहीं, हम 18 ले लेंगे। ये वाला सवाल अगर वैसे पूछा तो ये भी सही था, बस को डिवाइड करके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन सवाल वाले ने 18 पूछा हुआ है। तो देखो जरा ध्यान से, कितना पूछा है उसने? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इनका है कितना आएगा बोलो? एलसीएम आएगा 18 को 6 डिवाइड करता है 18 भी करता है ना, तो 18 आएगा ऊपर एलसीएम, तो एलसीएम नीचे कितना आएगा बोलो? 5 आएगा ना, बोलो ना, ठीक 5 आएगा। तो 5 करेंगे, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, कैसे होगा बोलो? 5 के डिवाइड बोलो 15, 15 प्लस 3/5 है ना, बोलो ये आएगा 5 3 15, 3 प्लस आएगा 3/5। अब आपको शॉर्टकट दिखाया मैंने, आपको करना एग्जाम में डिवाइड भी नहीं है। 18 को लिखा 15 प्लस 3, नीचे 5 दोनों का डिवाइड है, 5 3 ने 15, तो यहां मतलब 3 पॉइंट आएगा, 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो 3 पॉइंट, ये वाला आंसर नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला क्या देगा आंसर? 3.6 आंसर, खत्म। समझ में आया? 3 कहां से है बच्चा? देखो कैसे किया। 18 को लिखा मैंने 15 प्लस 3, क्योंकि 5 का टेबल मुझे याद है, 5 का टेबल 5 15 5 5 2 10 5 3 15, कितना आएगा? 5 4 20, 5 4 नहीं लूंगा वो बड़ा हो जाएगा, 5 3 ने 15 लूंगा, तो 15 प्लस 3/5 करूंगा, तो डिवाइड 5 दोनों का है, इसका भी है, तो 5 3 आर 15, 3 और 5 को ऐसे रखूंगा, तो 3 तो आया ना, इसका मतलब यहां ऑप्शन में कोई 3 वाला है, तो ये वाला ही आंसर होगा, बाकी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद रखता हूं आज के हमने सेशन में 10 सवाल किए लगातार, सवाल 10 सवाल नहीं थे, ये 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे। हमने आपको पूरी ईमानदारी और जज्बे के साथ पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को भरपूर प्यार देंगे, और ये मेहनत सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरी दिल में ये नीयत नहीं है कि हम सब्सक्राइब बढ़ा देंगे, ये बनेगा वो बनेगा, नहीं। इस चीज का अल्लाह शुक्र अदा करता हूं कि हमारे पास अल्लाह का करम है, लेकिन इसलिए करता हूं ताकि उन गरीब बच्चों की दुआओं में लेता हूं जो मुझे बहुत दिल से दुआएं करते हैं, तो वो उनकी दुआएं मुझे इंस्पायर करती है और मजीद जज्बे के साथ पढ़ाता हूं। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप पढ़ते रहिए, दुआ करते रहिए, मैं हमेशा आपको यहाँ पढ़ाता रहूंगा। बस इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे जो है वो शेयर करेंगे ताकि मजीद लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सकेगा। जितना आप आगे इसको पहुंचाएंगे, दिए से दिए को जलाते रहेंगे, और सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कर भला हो भला। जिसका भी आपने भला किया होगा आपका खुद ब खुद भला हो ही जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।